चलिए आज हम सीखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अर्थात अगर कोई आपको आव्यूह गिवन है तो उसका व्युत्क्रम आप कैसे निकालेंगे। ये मैट्रिक्स मेथड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन आपका या तो 5 मार्क्स का होगा या 8 मार्क्स का। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्वेश्चन वो आपका आएगा भी नाम से। क्वेश्चन का नाम क्या रहेगा? आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अर्थात प्रथम पंक्ति रूपांतरण, पंक्ति रूपांतरण अर्थात रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या पंक्ति रूपांतरण मेथड का यूज करके किसी मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का व्युत्क्रम या इन्वर्स निकालिए। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका? वो आपको कोई मैट्रिक्स देगा। अब मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकलेगा तो वो मैट्रिक्स केवल और केवल वर्ग आव्यूह होगा। अगर कोई वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है जिसकी रो और कॉलम बराबर रहती हो। अब इन्वर्स निकालने का जो मेथड है उसको सीखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब एक एग्जांपल है ए जिसके एलिमेंट 2 1 और 1 2 है और इसका हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एक ये आपको एक इसको फॉर्मूला मान लीजिए कि एक फॉर्मूला याद रखना है क्या कि ए बराबर होता है आई ए के। आप ए बराबर आई ए पुट कीजिए और अपने फॉर्मूले को आगे इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ये फॉर्मूला हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक, अब वैल्यू रखिएगा भाई। ए कितना है हमारा? 2 1 1 और 2। ठीक, आई की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 0 0 और 1, क्योंकि आई जितने ऑर्डर का हमारा ए है उतने ही ऑर्डर का हमारा आई रहेगा। आप चाहे तो यहाँ पे I2 लिख दीजिए, आपको याद रहेगा। और ए हमारा मल्टीप्लाई में जैसा है वो वैसे ही चल रहा है। ठीक, अब ऑपरेशन में करना क्या होता है? इस क्वेश्चन में करना क्या है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ये जो मैट्रिक्स है हमारा I2, जो I2 है मतलब हमारा जो 2x2 का मैट्रिक्स है, इसको कुछ रूल और रेगुलेशन की हेल्प से हमें इधर शिफ्ट करना है। ऐसे नहीं कि उठा के इसको यहाँ इंटरचेंज कर दिया, नहीं। कुछ रूल होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगी जिसकी हेल्प से ये मैट्रिक्स इधर शिफ्ट किया जाएगा। और जो रूल रेगुलेशन होंगी वही हमारे ऑपरेशंस कहलाते हैं। और जो ऑपरेशन होंगे, जो हमारा मेथड का नाम है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप रो ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब रो में ही ऑपरेशन लगाएंगे और केवल रो में। रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो केवल रो में चेंज होगा, कॉलम में नहीं कर सकते, क्योंकि मेथड का ही नाम क्या है हमारा? रो ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात पंक्ति रूपांतरण। ठीक है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स की रोज में कुछ ऑपरेशन लगाएंगे और ये वाला मैट्रिक्स हमें इधर शिफ्ट करना है। कहने का मतलब आपको 2 की जगह 1 बनाना है, इस 1 की जगह 0 बनाना है, इस 1 की जगह 0 बनाना और यहाँ पे आपको 1 बनाना है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हमें यहाँ पर 1 बना लेना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है हमारी R1? भाई ये तो हमारी R1 है और ये हमारा R2। ऐसे इसके लिए R1 होगा और इसके लिए R2 होगा। अब ध्यान रखिएगा, जब हम ऑपरेशंस लगाते हैं तो जो ऑपरेशन हम इस मेथड में, इस वाले मैट्रिक्स में लगाएंगे, सेम ऑपरेशन इसमें भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें लगा दिया इसमें छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
जो ऑपरेशन आप अगर एक रोटी इसको खिलानी है तो इसको भी एक ही रोटी खिलानी है, ऐसा नहीं है इसको दो खिला दी इसको कुछ भी नहीं खिलाया। तो क्या करना है, जो ऑपरेशन आपको यहाँ पर लगाना है वही ऑपरेशन यहाँ पर लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ 1 बनाना है, हमारा टारगेट है यहाँ पे 1 बनाना। तो क्या करेंगे, अगर मैं 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ, मैं 2 में से 1 बचेगा नहीं बचेगा तो 1 बन जाएगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन आया हमारा R1 की जगह अगर मैं R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा यहाँ पर काम बन जाएगा। और काम क्या बनना है कि यहाँ पर मेरा 1 बन जाएगा। चलिए तो 1 बना लेते हैं। जब हमने R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 में से 1 गया 1। बात समझ में आ रही है। R1 की जितनी भी एलिमेंट है उनमें से हम R2 के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से केवल इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जिसके जो नीचे है मतलब जिस कॉलम में जो एलिमेंट है उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 - 1 1, 1 में से माइनस के 2 जाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा आपका 1 और यहाँ पे कितना आपका 2। क्यों, क्योंकि R2 में तो हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, हमने तो ऑपरेशन केवल R1 में लगाया था। वही काम इधर कीजिए। तो A को हम पहले लिख लेते हैं और I R1 में से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा माइनस का 1। आ गई बात समझ में। R2 में कोई चेंज नहीं था तो R2 जैसा है वो वैसे ही उतरेगा। तो चेंज किस में किया हमने, दोनों के R1 में, क्योंकि ऑपरेशन किस में लगाया था हमने, दोनों के R1 में लगाया था। एक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे 1 बना तो अब नेक्स्ट काम होना चाहिए आपका 0 बनाने का। जिस रो का एलिमेंट आपका 1 बन जाए तो फिर उस कॉलम के सारे एलिमेंट को वैसा कर लीजिए जैसे वो चाहते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ 1 बनना था, बन गया, अब नीचे 0 भी तो बनाना है। तो अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको, सोचो। अगर मैं R2 में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, भाई 1 में से 1 गया, 0 बनेगा नहीं बनेगा। तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा हमारा क्या होगा कि आप R2 की जगह R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें R1 में कोई चेंज नहीं करना, अब केवल हम R2 में चेंज करेंगे। तो जो R1 था वो हमारा जैसा है वो वैसे ही उतरेगा। ऊपर था 1 फिर -1, ये R1 के एलिमेंट है। और R2 में भी चेंज करेंगे। इधर पहले लिख देते हैं कि ये था हमारा, इसको पहले A और इंटू 1 -1। अब चेंज कहाँ में करना है आपको, R2 में। R2 में क्या लिखा हमने, चेंज क्या लिखा, R2 में से R1 को घटाना है। मतलब R2 के एलिमेंट में से, ये हमारा R2 है ना, ये हमारा R1, तो दूसरी रो में से पहली रो को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से 1 गया 0। ठीक, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब 2 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 3। 2 में से माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई 2 माइनस और माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस बन गया नहीं बन गया। तो कितना आ गया, 1 में से 1 गया 0 और 2 में से 1 गया 3। अब 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, R2 में से R1, तो ये आपके लिए R2 है और ये आपके लिए R1। तो 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 और 1 में से माइनस का 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो क्या किया, अब देखो हमारा यहाँ 1 बनना था, यहाँ 0। भाई जो पहला कॉलम था वहाँ 1 और 0, आधा काम हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आप या तो यहाँ 0 बना लीजिए यहाँ, या यहाँ पर 1 बना लीजिए। अब देखिए सबसे पहले आपको 1 बनाना है, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले आपका काम है 1 बनाने का, 0 उसके बाद बनाना है। क्यों, इसका रीजन सुनिए। अगर मुझे यहाँ 0 बनानी है भाई, अगर मैं पहले 0 बनाने लगूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 3 की मल्टीप्लाई केवल पर्टिकुलर एलिमेंट में तो होगी नहीं, पूरी रो में होगी। अगर पूरी रो में होगी तो 3 की मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि R1 में करनी होगी 3 की मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा तो ये मेरा 1 डिस्टर्ब हो जाएगा। 1 डिस्टर्ब मतलब जो 1 है उसकी जगह 3 आ जाएगा। फिर वापस वही काम, हमने बड़ी मेहनत से तो हमने 1 बनाया, मल्टीप्लाई करके उस 1 को ख़त्म कर दो तो सारा रायता फैल जाएगा। फिर तो रायता नहीं फैलाना है, चीज़ें समेटनी है। तो क्या करना है कि पहले आपको अब यहाँ पर 1 बनाना है। ये क्या है हमारा रो 2,
तो हमें अब रो 2 में 1 बनाना है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा हमारा रो 2 में। अब सोचो रो 2 में 1 कैसे बनेगा। तो रो 2 की जगह आप क्या लिखेंगे भाई, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R1 और ये आपका R2। देखिए बार बार नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। ये आपको दिमाग में रखना है कि पहली रो दूसरी रो, पहली रो दूसरी रो। अब मुझे यहाँ मेरा काम है कि यहाँ पर 1 बन जाए। कैसे बन जाए, अगर मैं इसमें जोड़ूं तो ये यहाँ जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर 2 की मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर का ये वाला कॉलम अब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, अगर मैं इस 3 को 3 से डिवाइड कर दूं। अगर मैं 0, भाई पूरी कॉलम को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 0 को डिवाइड करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 0 ही बनेगा। 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, और 1 ही हमें बनाना है। हमें तो अपना काम सीधा करना है, हमारा अपना उल्लू सीधा होना चाहिए, बाकी जो होगा बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले अब R2 में चेंज करना है। R1 में हमने कोई चेंज नहीं करना, तो R1 जैसा है वो वैसे ही लिखा जाएगा, 1 और -1, ये वैसे ही लिख दिया। चेंज क्या करना, R2 में। तो जब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। क्लियर। अब वही काम आपको राइट हैंड साइड में करने हैं। तो यहाँ पे आएगा 1, मैं 3 से डिवाइड भी कर दिया, वापस 3 ले तो गड़बड़ हो जाएगी, फायदा क्या रहा डिवाइड करने का। तो 3 से डिवाइड किया, क्या है आपका 1। अब राइट हैंड साइड में अक्सर बच्चे ऑपरेशन लगाना भूल जाते हैं, या तो जल्दबाजी में या ध्यान नहीं रहता, और यही गड़बड़ होती है। अब R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो R1 हमारा जैसा था वो वैसे ही नोट करेंगे, एज इट इज आपका नोट डाउन होगा। डिवाइड किस में करेंगे, R2 में। -1 को 3 से डिवाइड किया तो -k1/3, और 2 को डिवाइड किया तो 2/3। आगे बात समझ में। ऑपरेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है और राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है। अब आपके पास बस एक काम बचा, क्या, कैसी जुगाड़ लगा के यहाँ 0 बना दीजिए। जुगाड़ी लगाना एक तरह से। सोचो क्या करें भाई, हमें क्या बनाना था, ये वाला मैट्रिक्स बनाना था ना, हमारे पास 1 आ गया, ये रहा, 0 आ गया, ये रहा, 1 आ गया, ये आ गया। अब हमें ये वाली 0 और शिफ्ट करनी है, इसका मतलब R1 में चेंज करना है। तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो हमारा R1 में होगा। जब हम R1 में चेंज करेंगे, अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूं, कहने का मतलब अगर मैं R1 + R2 कर दूं तो यह 0 बन जाएगा। और भाई आप 0 में 1 जोड़ लेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये वाला 1 भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और यहाँ हमारी 0 भी बन जाएगी। आ रही है ना बात समझ में। इसलिए हमें पहले यहाँ 1 बनाना जरूरी था, ठीक है। तो R1 में चेंज कीजिए, तो पहला क्या है हमारा 1, दूसरा क्या है हमारा, जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, ये हमारा 0 और ये हमारा 1, ठीक है। A इधर चल ही रहा है, अब इसमें ऐड करो 1 + 1 -k1/3। भाई 1 में आप -k1/3 ऐड करें, 3 - 1 तो 2/3, इसमें इसको ऐड करो -1 और +k 2/3, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, तो -k1/3, -k1/3 और 2/3, ठीक है। ये क्या बन गया आपका I। तो I बराबर कितना आ गया, A × 2/3 -k1/3 -k1/3 और 2/3। अब ये इधर जाएगा, A इनवर्स में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, A इनवर्स, ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका A इनवर्स × I बराबर क्या है आपका 2/3 -k1/3 -k1/3 और 2/3, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक बार, अब अपने क्वेश्चन पे आओ जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। क्या था कि A बराबर क्या होता है, AK होता है। इसका मतलब A इनवर्स I बराबर भी क्या हो जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई। जब A बराबर AI होता है तो A इनवर्स I बराबर भी तो A आना चाहिए, A इनवर्स, और A इनवर्स किसके बराबर आएगा, इसके। कहने का मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स बना, ये वाला, ये हमारा क्या बना, A इनवर्स, ये ही इस क्वेश्चन का आंसर है।